आखिर मॉल में क्यों बजाया जाता है स्लो म्यूजिक? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। क्या होते हैं नेल हाउस, जिसकी वजह से सरकार को होती है परेशानी? और इस देश में इनाम के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरी चीज के लिए घोड़े पर रेस लगाते हैं लड़के। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां ड्रिंक पीने के बाद ब्रा उतार देती हैं लड़कियां, लेकिन क्यों? और नए कपड़े हमेशा धोकर ही क्यों पहनने चाहिए? वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, जिनका शारीरिक आकार बहुत ही बड़ा होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर बड़े आकार के डायनासोर के साथ छोटे आकार के डायनासोर भी पाए जाते थे, जिसके अवशेष हाल ही में वैज्ञानिकों को मिले हैं। दरअसल थाईलैंड के नाखू जिले में फू फेक फॉरेस्ट पार्क में शोधकर्ताओं को डायनासोर के फुटप्रिंट मिले हैं, जो बलुआ के विशाल पत्थर पर बने हुए हैं। ये फुटप्रिंट्स 30 सेंटीमीटर लंबे और 17 से 31 सेंटीमीटर चौड़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस डायनासोर की शारीरिक आकृति काफी छोटी रही होगी। वैज्ञानिकों की माने तो ये डायनासोर छोटे शरीर वाले थे, जो छोटे आकार के जीव जंतुओं को खाकर अपने भोजन की कमी को पूरा करते थे। इन छोटे आकार वाले डायनासोर की शारीरिक लंबाई 2 से 5 मीटर के बीच होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर छोटे साइज वाले डायनासोर का अस्तित्व नहीं था। ये फुटप्रिंट 140 मिलियन साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए पार्क की घेराबंदी कर दी गई है। हालांकि इन फुटप्रिंट्स को देखने के लिए थाईलैंड के स्थानीय नागरिक काफी ज्यादा उत्साहित हैं, जो बड़ी संख्या में वन्य पार्क में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी आम लोगों को डायनासोर के फुटप्रिंट देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर है कि लोगों के संपर्क में आने की वजह से दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर के अवशेष हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा झरना भी है जिसका पानी जमीन में नीचे की तरफ नहीं गिरता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस झरने पर ग्रेविटी का कोई नियम काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके पानी की एक भी बूंद जमीन को टच नहीं करती है। ये झरना मुंबई से 120 किलोमीटर दूर कोल्हापुर जिले के नाने घाट में है, जो हरे भरे सह्याद्री पहाड़ और जंगल के बीचों बीच है। इस झरने का पानी इतनी तेज रफ्तार के साथ नीचे गिरता है, लेकिन तेज हवाओं के चलते पानी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसी वजह से झरने का पानी कभी भी जमीन को टच नहीं कर पाता है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से पानी की दिशा बदल जाती है और वो ऊपर पहाड़ की तरफ उड़ने लगता है। इस अनोखे झरने को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस झरने के नजदीक जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए पर्यटकों को झरने के नजदीक जाने की इजाजत नहीं है। वो लोग दूर से ही उल्टी दिशा में बह रहे झरने को देख सकते हैं और आसपास के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं मानसून के मौसम में इस झरने का नजारा देखने का अलग ही मजा है, जिससे जुड़ी विभिन्न वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। फैक्ट नंबर 3। दुनिया के कई देशों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जबकि कुछ इलाके बर्फ की सफेद चादर के नीचे दबे हुए हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों की कई लेयर्स पहनते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर धूप और आग के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसे बर्फ और ठंडे मौसम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है? दरअसल विम हॉफ नाम के इस शख्स को आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनके ऊपर ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं का कोई असर नहीं होता है। विम -डिग्री के तापमान में भी बिना कपड़ों के बर्फ में घंटों तक बैठ सकते हैं, जबकि वो पोलर सर्किल में बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर नहाना पसंद करते हैं। विम हॉफ के शरीर पर ठंडे मौसम और बर्फ का कोई असर नहीं होता है, बल्कि उन्होंने अपने शरीर को इतना ठोस बना लिया है कि वो -डिग्री के तापमान को बिना कपड़े पहने आसानी से सहन कर सकते हैं। बर्फीले पानी में तैरने और -डिग्री के तापमान में नंगे बदन 21 किलोमीटर की दौड़ लगाने की वजह से विम हॉफ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है, जो 41 साल की उम्र में बिल्कुल फिट हैं। विम हॉफ का कहना है कि उन्होंने योग और ध्यान की मदद से अपने शरीर और दिमाग को काबू करना सीख लिया है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर सर्दी और बर्फीली हवाओं का कोई असर नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि बर्फीले मौसम में नंगे बदन रहने के बावजूद भी विम हॉफ कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सर्दी जुकाम जैसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4। रात के समय आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और चमचमाते हुए चांद को देखने का अपना अलग ही मजा है, जिसके ऊपर ना जाने कितने ही गाने और शायरी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको रात के समय आसमान में चांद और सितारे ना दिखाई दे तो क्या होगा, और आपकी रात सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो जाए तो आपकी नींद कैसे पूरी होगी? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां रात सिर्फ 40 मिनट के लिए होती है।
इस देश का नाम नॉर्वे है, जहां मई से जुलाई महीने के बीच लगभग 76 दिन तक सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। दरअसल नॉर्वे आर्कटिक सर्किल में है, जिसकी वजह से यहाँ रात को 12:43 पर सूरज डूबता है और फिर ठीक 40 मिनट बाद 1:30 पर सूरज दोबारा से उग जाता है। इस वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, जहाँ 2.5 महीने तक सिर्फ 40 मिनट के लिए ही अंधेरा होता है और बाकी पूरा दिन आसमान में सूरज की रोशनी टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। हालांकि दिन के 24 घंटे धूप होने के बावजूद भी नॉर्वे में काफी ज्यादा सर्दी रहती है, जहाँ पूरे साल भर बर्फबारी होती है और यहाँ चारों तरफ बर्फ से ढके ग्लेशियर ही देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर जब कोई महिला बार या क्लब में जाती है तो वहाँ वो ड्रिंक एंजॉय करने के बाद बिल देकर घर वापस आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बार भी है जहां ड्रिंक लेने के बाद महिलाओं को अपनी ब्रा छोड़कर जाना पड़ता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब बार का नाम कोयोटे अगली है, जो न्यूयॉर्क शहर में है। इस बार में महिला कस्टमर्स की संख्या ज्यादा रहती है, जो ड्रिंक पीने के बाद अपनी ब्रा छोड़कर चली जाती हैं। इस बार में ब्रा छोड़ने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं इस काम को करना पसंद करती हैं। दरअसल इस बार में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसके बाद ये बार आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। कभी कभी महिलाएं ज्यादा ड्रिंक कर लेती थी, जिसके बाद वो वॉशरूम में अपनी ब्रा छोड़कर चली जाती थी। बार के मालिक महिलाओं द्वारा छोड़ी गई ब्रा को डोनेट कर देते थे, लेकिन इसके बाद बार में महिलाओं का ब्रा छोड़कर जाने का एक ट्रेंड ही शुरू हो गया। वर्तमान समय में ये बार अपनी ड्रिंक्स और म्यूजिक से ज्यादा ब्रा के लिए मशहूर है, जहां पार्टी करने के लिए महिलाएं दूर दूर से आती हैं और ड्रिंक पीने के बाद अपनी ब्रा को यादगार के तौर पर बार में ही छोड़ जाती हैं। इन सभी ब्रा को जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को दान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बार मालिक भी महिलाओं को ब्रा छोड़कर जाने से मना नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनका बार भी काफी ज्यादा मशहूर हो गया है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में आदि मानव गुफाओं में रहा करते थे, जो उनके लिए उनका घर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान का शारीरिक और मानसिक विकास होने लगा, वो गुफाओं को छोड़कर मैदानी इलाकों में आ गया और घर बनाकर रहने लगा। अगर आपको लगता है कि आज के दौर में कोई इंसान गुफा के अंदर नहीं रहता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल चीन में ज़ोंगडोंग दुनिया का इकलौता ऐसा गाँव है जो गुफा के अंदर है। इस गाँव में गुफा के अंदर लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं, जिनकी संख्या 100 के आसपास है। ये विशालकाय गुफा स्थानीय लोगों को तेज बारिश और आंधी तूफान से सुरक्षा देती है, जिसकी वजह से उनके कच्चे मकान प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद होने से बच जाते हैं। इस गुफा के अंदर रहने वाले लोग बहुत ही कम संसाधनों के साथ अपना जीवन जीते हैं, जिनके पास बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ के लोग अपने घर और गुफा को छोड़कर दूसरे गांव या शहर में बसने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरी जगह पर वो इतने सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये गुफा बाहर से देखने में काफी डरावनी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है, जिसके बारे में चीन के बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को शॉपिंग करना पसंद होगा, जो नए कपड़े खरीद कर उन्हें तुरंत पहन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुकान या मॉल से खरीदे गए नए कपड़ों को डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले अच्छी तरह से धोना अनिवार्य होता है। दरअसल किसी भी कपड़े को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, जिन्हें वॉश नहीं किया जाता है और सीधा बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अगर आप केमिकल युक्त कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको स्किन संबंधी बीमारी हो जाए। इसके अलावा मॉल या शॉपिंग सेंटर में एक ही कपड़े को कई लोग पहनकर ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर की बीमारी और पसीना उस कपड़े में लग जाता है। अगर आप उन ट्राई किए गए कपड़ों को डायरेक्ट पहन लेते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप पसीने के जरिए फैलने वाली बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप नए कपड़े खरीदें तो उन्हें पहनने से पहले एक बार अच्छी तरह से धो लें, ताकि उसमें केमिकल तत्व और अन्य प्रकार के वायरस साफ हो जाएं, जिससे किसी प्रकार की बीमारी फैलने का खतरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने एक से बढ़कर एक आलीशान घरों के बारे में सुना होगा, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होती है। लेकिन क्या आपने कभी नेल हाउस के बारे में सुना है, जिसकी तादाद चीन में काफी ज्यादा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये ऐसे घर होते हैं जिनके मालिक किसी भी कीमत पर अपने घर को बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर चाहे उनके घर के पास से सड़क गुजरे या फिर एयरपोर्ट। चीन के गुआंगडोंग शहर में एक ऐसा ही नेल हाउस है, जिसे खाली करवाने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। दरअसल इस 5 मंजिला इमारत वाली जमीन के ऊपर हाईवे बनाया जाना था, जिसके लिए सरकार ने सभी लोगों को मुआवजा दिया था।
लेकिन इस घर के मालिक ने अपनी जमीन सरकार को देने से इनकार कर दिया था और उसने अपना घर भी खाली नहीं किया, जबकि सरकार ने घर के मालिक को जमीन के बदले लाखों रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। लेकिन जब घर का मालिक अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सरकार ने भी हाईवे बनाने का काम शुरू कर दिया और इस 5 मंजिला इमारत के दोनों तरफ सड़क बना दी। इस नेल हाउस के दोनों तरफ हाईवे है, जहां से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और इस घर में रहने वाले व्यक्ति को गाड़ियों का शोर सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में हाईवे के बीचों बीच खड़ा ये नेल हाउस पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां हाईवे से गुजरने वाले लोग ठहर कर इस घर का दीदार करते हैं। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो दुनिया भर में मौज मस्ती के लिए विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां जमकर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे खेल के बारे में सुना है जिसमें लड़के किस करने के लिए लड़कियों का पीछा करते हैं? दरअसल इस खेल को काइशकू के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में मतलब लड़की का पीछा करना होता है। ये खेल चीन के विभिन्न इलाकों में खेला जाता है, जिसमें लड़का और लड़की अलग अलग घोड़े पर सवार होकर रेस लगाते हैं। इस दौरान लड़के को लड़की के बराबर आने की कोशिश करनी होती है ताकि वो उसे किस कर सके। अगर लड़का ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे लड़की को किस करने के साथ उससे दोस्ती करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर लड़का फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले लड़की को किस नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में लड़की चाबुक से लड़के की जमकर पिटाई कर देती है। वैसे तो इस खेल का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना होता है, लेकिन चीन के युवा इस खेल के जरिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं ताकि उन्हें शादी के लिए अपना मनपसंद पार्टनर मिल सके। फैक्ट नंबर 10। दुनिया के लगभग सभी बड़े शहरों में मॉल होते हैं, जहां आम नागरिक शॉपिंग करने के साथ साथ मनोरंजन और खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। आपने भी कभी न कभी इस बात को नोटिस किया होगा कि मॉल में हर वक्त गाने बजते रहते हैं, जिनका म्यूजिक काफी स्लो होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉल में गाने क्यों बजाए जाते हैं और इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये म्यूजिक ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से बजाया जाता है। दरअसल मॉल में लगातार गाना सुनने की वजह से ग्राहक का मन शांत हो जाता है और वो दुकानों में चीजों को ध्यान से देखता है, जिसकी वजह से ग्राहक के उन चीजों को खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्लो म्यूजिक बजने की वजह से आदमी के चलने की रफ्तार कम हो जाती है और वो म्यूजिक को फॉलो करते हुए शॉपिंग करने लगता है, जिसकी वजह से मॉल की बिक्री बढ़ जाती है। इसके अलावा गाना सुनते हुए शॉपिंग करने से ग्राहक बोर भी नहीं होता है, जिसकी वजह से अकेला व्यक्ति भी मॉल में अच्छा वक्त व्यतीत कर सकता है। मॉल में आम लोगों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए स्लो म्यूजिक की वजह से एक ग्राहक का ध्यान आसानी से दूसरे ग्राहक पर नहीं जाता है और वो सभी अपने हिसाब से शॉपिंग करते हैं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए मॉल में स्लो म्यूजिक बजाया जाता है, जो ग्राहकों के साथ साथ मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को सकारात्मक ऊर्जा भी देता है और उन्हें बोर होने से बचाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।